तो बेटा आज जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, जो कि टॉपिक है हमारा लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ी थी ना, कि जो कि माउथ से शुरू होकर एनएस पर खत्म हो रही थी। तो हमने बात भी की थी कि एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है, और जो ट्यूब है इसको तुम मान लो कि खोखली ट्यूब है, खोखली ट्यूब है। हमने इसको काट दिया, जब काट दिया तो इसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट, इतना समझ लो ना। अंदर जितना खोखला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। बाहर की तरफ जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सिरोसा। सिरोसा पहली लेयर है इसकी, जो कि है आउटर मोस्ट लेयर। तो पहले तो हम चारों लेयर्स के नाम की बात कर ले रहे हैं। पहली होती है हमारे पास सिरोसा नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास है मस्कुलेरिस, ठीक। नंबर 3 हमारे पास कौन सी लेयर है? नंबर 3 है हमारे पास सबम्यूकोसा, और नंबर 4 जो कि इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा। तो कौन कौन सी हो गई? 4 लेयर हो गई। सबसे पहले तो इसका सीक्वेंस हमें याद रखना है, सबसे पहले हम इसका सीक्वेंस याद रखना है। तो सीक्वेंस के लिए तुम याद कर लो समोसा, समोसा आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। तो समोसा ज्यादातर हम घर में तो बनाते नहीं, समोसा ज्यादातर हम बाहर से खाते हैं। तो समोसा से तुम याद रखो कि सबसे पहले समोसा में एस हो गया, फिर एम हो गया, फिर एस है, और फिर म्यूकोसा आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। तो अब हम एक एक लेयर के बारे में डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा जो पहली लेयर है दैट इज कॉल्ड सिरोसा। पहली जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सिरोसा कहलाती है, और जो सिरोसा है वो बनी होती है मीजोथीलियम की, मीजोथीलियम की बनी होती है, कि जो कि विसरल ऑर्गन्स की एपिथीलियम होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला तो आउटर मोस्ट हो गई, दूसरा पॉइंट हो गया कि ये मीजोथीलियम की बनी होती है। अब बात ये आती है कि क्या ओइसोफेगस में सिरोसा होती है? तो देखो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप इसको याद रखो कि ओइसोफेगस में सिरोसा एब्सेंट होती है, ठीक। तो सिरोसा के बारे में सिंपल बातें हो गई कि आउटर मोस्ट है, तो आउटर मोस्ट है तो इसका मतलब प्रोटेक्शन का काम इसको करना है। ये है सिरोसा, ये वाली, ये इतनी जो लेयर है बाहर वाली, थोड़ा सा मैंने अंदर बना दिया, जो बाहर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड सिरोसा, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी लेयर की, जो कि है मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मस्कुलेरिस इन सब में सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, सबसे मोटी लेयर होती है, और मस्कुलेरिस के 2 पार्ट होते हैं। तो आप एनसीईआरटी के डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक लेयर दिखाई दे रही होगी और दूसरी ये लेयर दिखाई दे रही होगी। तो इसमें जो आउटर है, जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूशनल, ठीक, और जो इनर है वो कहलाती है सर्कुलर। तो कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आउटर कौन सी है और इनर कौन सी है। तो एवेंजर्स मूवी का आपको एक कैरेक्टर याद होगा, जो पहला पार्ट था, विलन जो था लोकी, तो उसका नाम हम अपने हिसाब से ऐसे कर ले रहे हैं LOCI, या तुम LOC पिक्चर से भी याद रख सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा क्लियर रहेगा। लॉन्गिट्यूशनल आउटर होती है और जो सर्कुलर है वो इनर है। अब तुम्हारे मन में एक बात आ भी सकती, हो सकता नहीं भी आई हो, लेकिन इसको तुम जान लो कि तुम्हें दिख रहा होगा मस्कुलेरिस में एनसीईआरटी में इस तरह से गोल गोल करके स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, गोल गोल करके स्ट्रक्चर बनाए हुए। तो तुम कह भी सकते हो कि इसको सर्कुलर क्यों नहीं कह रहा है? तो ये बेटा इस तरह से, ये इसका हेड दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या दिख रहा है, ये इसका हेड दिखाई दे रहा है, जबकि ये लेयर रियल में कैसी होती है, ये लेयर ऐसी होती है। और जब हम इसको देखते हैं, इसका जो ट्रांसफर सेक्शन है, जब हम काट कर देखते हैं तो ये इसके हेड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इस वजह से ये जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूशनल, और इनर लेयर होती है सर्कुलर। अब एक पॉइंट और आता है कि इसमें कुछ रीजन्स में होता है ऑब्लिक मसल लेयर। ऑब्लिक मसल लेयर का मतलब तिरछा सा मसल लेयर होता है, और इस वजह से ये काफी थिकेस्ट होती है। इसमें भी तुम्हें दिख रहा है कि सबसे थिकेस्ट लेयर यही है जो मस्कुलेरिस है। तो अब बात यह आती है कि गट वॉल में, ये एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा वो ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है जिसमें ये ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होगी। तो तुम ध्यान रखो कि जो स्टमक है, स्टमक में जो मस्कुलेरिस होती है, मस्कुलेरिस 3 लेयर से मिलकर बनती है। लॉन्गिट्यूशनल होती है, सर्कुलर होती है, और ऑब्लिक मसल लेयर होती है। तो ये 3 लेयर से मिलकर स्टमक में फॉर्म हो रही है, ठीक। अब बात यह आती है कि जो थर्ड लेयर है हमारे पास सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा
सब म्यूकोसा बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। सब म्यूकोसा किसकी बनी है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की होती है। इसमें नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं। तो सब म्यूकोसा में इस तरह से ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। और इसके अलावा सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स बाकी ऑर्गन्स में नहीं होते, लेकिन जब हम बात करते हैं डियोडिनम की तो डियोडिनम में ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको? ब्रूनर्स ग्लैंड। और इसका काम होता है थिक म्यूकस का सिक्रीशन करना। तो अब यहाँ पर जरा से हम बात म्यूकस के बारे में कर लेते हैं। म्यूकस बेटा हर जगह है। माउथ से शुरू होकर हम जब लास्ट तक जाते हैं ना, लार्ज इंटेस्टाइन तक सब जगह म्यूकस होता है। तो म्यूकस का देखो काम क्या है? म्यूकस का काम ये है कि अभी से तुम इस बात को जान लो कि स्टमक में एक बड़ा हार्ड एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं HCl, ठीक। और उस HCl का pH होता है 1.8, तो दैट इज हाईली एसिडिक है। तो ये पूरी बॉडी को नुकसान तो पहुंचा ही सकता है ना, पहुंचाएगा। वोमिटिंग जब होती है तो तुम देखते हो कि बड़ी जलन होती है। या कभी कभी जब एसिडिटी हो जाती है तो उस एसिडिटी का कारण है HCl जो कि स्टमक में प्रेजेंट है। तो म्यूकस का काम है उस HCl से लड़ना, लड़कर जो भी और ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक। इतनी बात तो हो गई सब म्यूकोसा के बारे में, ठीक है। अब बात आती है अगली लेयर की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर होती है और ये स्टमक में, अब देखो इसको तुम समझ लो भाई कि जो म्यूकोसा है, जो अंदर की लेयर है वो किस तरह से होगी। ये अंदर की तरफ ऐसे करके फोल्डिंग्स बनाती है। इसका काम ही क्या है? इसका काम है फोल्डिंग्स बनाना। तो इस फोल्डिंग के दो जो पार्ट्स हैं जो स्टमक में है, स्टमक में ये बनाते हैं रूगी बनाते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई और माइक्रो विलाई का फॉर्मेशन करते हैं। अभी मैं इसको डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ कि किस तरह से क्या काम होते हैं। और इसके अलावा क्रिप्स का भी फॉर्मेशन होता है। क्रिप्स का मतलब होता है एक तरह की फोल्डिंग। रूगी भी एक तरह की क्या है? फोल्डिंग। तो फोल्डिंग क्या करेगी कि जब वो अंदर की तरफ फोल्डेड है तो स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो वो अपने चर्निंग मूवमेंट से, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना आपको कि चर्निंग मूवमेंट होते हैं स्टमक में, वो उसको मथते हैं, उसको मथने का काम करते हैं। तो यही चीज होते हैं रूगी। और विलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे उंगलियां है ना, ऐसे उंगलियां उभरी हुई हैं और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई। और इन्हीं विलाई पर और इनसे भी छोटे मान लो हमारी उंगलियां हैं, इन उंगलियों पर भी क्या हो जाए? इन उंगलियों पर भी छोटी उंगलियां प्रेजेंट हो जाएं तो इसको बोलते हैं, जो विलाई पर माइक्रो विलाई बनते हैं वो इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं और इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। तो अब इन्होंने जब बोला ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप टूथब्रश जब करते हैं तो आपने देखा होगा उसके जो ब्रसल्स हैं हल्के से उसमें रेशे निकले होते हैं। तो अगर तुम उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनका काम एक्चुअली एब्जॉर्प्शन का है, तो इसलिए क्या करना है? इसलिए सरफेस एरिया को उसको बढ़ाना है। अब क्रिप्स की मैंने बात की, इन्हीं विलाई के बीच में, अभी मैं दिखाता हूँ डायग्राम बनाकर, इन्हीं विलाई के बीच में भी और फोल्डिंग्स होती हैं। तो विलाई तो देखो ये हो गए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये विलाई हो गए। और विलाई के बीच में जो फोल्डिंग बन रही है दैट इज कॉल्ड क्रिप्स। और इन्हीं क्रिप्स को ही बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीबर कुहन। तो इसके बारे में थोड़ा भी जब हम डाइजेशन की बात करेंगे, जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो वहां पर बात कर लेंगे। फिर ये जो है स्टमक में बनाते हैं क्या? स्टमक में बनाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंजाइम का सिक्रीशन करेंगे, ठीक। तो इतनी बातें हो गई हमारी म्यूकोसा के बारे में। अब एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम जान लेते हैं कि देखो 4 लेयर्स तो हमारे एनसीईआरटी में दे रखी हैं। हमारी बुक में कितनी लेयर्स दी है? 4 लेयर्स दे रखी हैं। और उनमें एक लेयर जो भी नहीं दी है, जिसको तुम्हें जान लेना चाहिए कि अगर ओइसोफेगस में सिरोसा नहीं है तो उसमें कुछ तो होना चाहिए। तो एक लेयर और प्रेजेंट होती, सब में होती है, केवल ओइसोफेगस में नहीं होती। दैट इज कॉल्ड
ट्यूनिका एडवेंशिया, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंशिया। ठीक भैया, तो ओसोफेगस में सिरोसा तो है नहीं, तो वहां पर ट्यूनिका एडवेंशिया बोल रहा है कि तुम परेशान ना हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। अब इसका जो खोखला पोर्शन है, जब लेयर को काट रहे हो, जहाँ पर ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वगैरह सब चीजें होनी है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। तो ये जो खोखला हिस्सा है, ग्लास है दिख रहा है बहुत बड़ा ल्यूमेन, ये जो खोखला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। ठीक है, तो इस तरह से कहीं भी आपको जूलॉजी में या बॉटनी में कहीं भी ये खोखला स्पेस दिखाई देता है तो वो ल्यूमेन ही कहलाता है। ठीक बेटा, एक बार जरा सा हम रिवाइज कर लें, जरा सा रिवीजन में ये कि लेयर कितनी है, लेयर होती है 4 इसमें, पहली होती है सिरोसा, दूसरी है मस्कुलरिस, तीसरी होती है सबम्यूकोसा और चौथी होती है कौन सी, चौथी होती है म्यूकोसा। ठीक, 4 लेयर हो गई। सिरोसा आउटर मोस्ट है, मेसोथेलियम की बनी होती है, ओसोफेगस में एब्सेंट होती है, मस्कुलरिस में क्या है, मस्कुलरिस में भी 2 लेयर हैं जो कि है लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर। हमने इनको कैसे याद रखना है, हमें इनको याद रखना है लोकी से। तो लोकी हो गया लॉन्गिट्यूडिनल आउटर, सर्कुलर हो गया इनर, और स्टमक में एक एडिशनल लेयर होती है जो कि है ऑब्लिक मसल लेयर। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा। ठीक, अब बात आती है सबम्यूकोसा की। सबम्यूकोसा किससे बनी है, सबम्यूकोसा बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं। तो ये तो तुम्हें पता ही है कि ब्लड वेसल्स हैं तो ये क्या करेंगे, ब्लड ही प्रोवाइड करेंगे, लिम्फ वेसल्स लिम्फ प्रोवाइड करेंगे। याद करने वाला पॉइंट कौन सा है, ड्यूडेनम में ग्लैंड होती है। सबम्यूकोसा में ध्यान रखना कि और पार्ट्स में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ड्यूडेनम में ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, जिसका काम है थिक म्यूकस का सिक्रीशन करना। अब हमने यहाँ पर म्यूकोसा में ये सारी बातें की, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट को मैंने छोड़ा इसलिए था क्योंकि मुझे म्यूकस के बारे में फिर से बात करनी थी कि जो गॉबलेट सेल्स हैं इनमें क्या पाई जाती हैं, इनमें पाई जाती हैं गॉबलेट सेल्स। ये भी क्या सिक्रीट करती हैं, ये भी म्यूकस को सिक्रीट करती है, ये भी म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। तो तुम खुद सोचो कि इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना म्यूकस का क्यों ज्यादा जोड़ दिया जा रहा है, भगवान ने म्यूकस पे इतना क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि स्टमक का जो एससीएल है, स्टमक का एससीएल है, स्टमक में तो है ही है, लेकिन फूड आपको पता है कि स्टमक के बाद जाना कहाँ पर है, जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है तो भगवान ने या अल्लाह ने उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको 2-2 ग्लैंड्स इसीलिए दी हैं कि भैया तुम ठीक म्यूकस का सिक्रीशन करो, यहाँ से म्यूकस का सिक्रीशन करो, जिससे तुम क्या रहो, जिससे कि तुम सुरक्षित रहो। तो ठीक, अगर आपको डायग्राम अच्छा लग रहा हो आप देख सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी में दिया है आप उससे पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास जो म्यूकोसा है जो कि हमारी इनर मोस्ट लेयर है उसके बारे में हमें कुछ बात करनी है। तो उसने क्या क्या बना रखे हैं, उसने स्टमक में बना रखे हैं रूबी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बना रखे हैं विलाई और माइक्रोविलाई। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना है किसका, हमें डायग्राम बनाना है विलाई और माइक्रोविलाई का। तो ये देखो ऐसे करके तुम्हें दिख रहे होंगे पहाड़ ऐसे, और इस तरह से करके भी ये चल रहा होगा। ठीक, तो इसको ये थोड़ा सा नीचे ले जाता है, यूं करके नीचे ले जाता है। तो सबसे पहले तो तुम जान लो कि विलाई कौन सा है, विलाई बेटा ये वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड विलाई। जल्दी से बना लेते हैं, वरना आप बुक रख के पढ़ा करो, ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड विलाई, जो हमने बोला था ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अब इसी में क्या होती है, इसमें इसको लिम्फ प्रोवाइड करने के लिए, इसको जो है लिम्फ प्रोवाइड करने के लिए एक बड़ी सी लिम्फ वेसल होती है जिसको कि बोलते हैं हम लैक्टियल, जिसको हम क्या बोलते हैं लैक्टियल। और लिम्फ का जो काम होता है, लिम्फ का काम होता है फैट के डाइजेशन में यूज होता है लिम्फ। अब इसी में चारों तरफ से ऐसे रफली हम ड्रॉ कर लेना है, ऐसे करके तमाम वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे करके ये हमने कर दिया। बस तुम्हें जान लेना है, कोई बहुत ज़्यादा डायग्राम को नहीं करना है, क्योंकि नीट में डायग्राम की लेबलिंग आ सकती है लेकिन ये नहीं आएगा कि डायग्राम को बनाना है। तो इसी में क्या होती है, इसी में होंगी आर्टरीज हो जाएंगी और नर्व्स भी होंगी यहाँ पर। तो आर्टरीज जब है तो इसका मतलब वीन्स भी होंगी। तो आर्टरीज और वीन्स आप जानते ही हैं, नहीं भी जानते तो जान लीजिए कि आर्टरीज का काम होता है ब्लड को प्रोवाइड करना, वीन्स का काम क्या होता है, वीन्स का काम होता है ब्लड को ले जाना वहां से। तो प्योर ब्लड दिया और इम्प्योर ब्लड ले गए। नर्व्स का यहाँ पर जो काम है, नर्व्स का काम है कि कोई स्टिमुलस भी तो होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन को
ब्रेन बताएगा तो कि भैया अब तुम एब्जॉर्प्शन शुरू करो। तो नर्व्स जो है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, नर्व्स। तो नर्व्स क्या करती हैं, इस एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेशन के लिए नर्व्स का काम है कि ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे हैं जो कि इसको क्या करते हैं, इसको स्टिमुलस देते हैं कि अब आप एब्जॉर्प्शन शुरू कीजिए। तो इनके बीच में जो आपको खाइयाँ दिखाई दे रही ना, ये क्या है, ये होते हैं क्रिप्स। इन्हीं को हम और साइंटिफिक भाषा में बात करें दैट आर कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लीवर प्यूमन। तो इस तरह से हमारा जो लेक्चर था किसका, जो हमारी हिस्टोलॉजी थी, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर थी, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म हो रहा है। बाकी बातें हम अभी करते हैं, ठीक है बेटा।